पूरा रूट है, जिस जगह पर धमाका हुआ, किस वक्त धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ और कैसे धमाका जो है और गाड़ियों तक पहुंचा। और उसके बाद में ही जब ये आग लगती है और आग जो लग रही थी उसकी लपटें बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद में ना तो उस वक्त फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी मौके पर मौजूद थी, लगातार जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ जो कि लाल किला पुलिस चौकी में है वो उस वक्त जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद था। लोगों को वहाँ से जो बॉडीज हैं, जो लोग घायल हैं, उनको वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी लगातार जो कि ये एरिया है, मैं आपको दिखाऊं कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, जो कि 10 बजे तक भी इस मार्केट में लोग रहते हैं। सामान उतरता है, सामान चढ़ता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इसी के साथ कुछ दूरी पर जाएंगे तो वहां पर फतेहपुरी मस्जिद है, जो कि पुरानी मस्जिद है। वहां से करीब आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर जामा मस्जिद है। वहां से फिर आगे की तरफ जाएंगे तो खारी बावली है। और उसी के साथ यहाँ की तरफ जाएंगे तो कश्मीरी गेट है। आगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, चांदनी चौक मार्केट है ठीक सामने। और उसी के साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हौज काजी का एरिया है। उससे आगे बढ़ेंगे तो नई दिल्ली स्टेशन है। और ठीक जहां पर धमाका हुआ है उसके ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, जिसको ज्यादा नुकसान आपने जो जानकारी दी, हमने नक्शे के जरिए भी बताया था कि देश के कई महत्वपूर्ण हिस्से इस वक्त इस जो धमाका हुआ है उसके आसपास ही हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही संसद भवन है, इंडिया गेट है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण इलाके हैं। परिवेश, आज सुबह आप फरीदाबाद में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे जहां पर एक आतंकवादी डॉक्टर पकड़ा गया। उसके पास से जो चीजें बरामद हुई उसमें सबसे खतरनाक अमोनियम नाइट्रेट था। और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ उसमें केमिकल जो केमिकल डाला जाता है वो विस्फोट करने के बाद में तेजी से फैलता है। क्या पुलिस जब अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ा रही होगी तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन जांच की दिशा में जोड़ के देखा जा रहा होगा? बिल्कुल राहुल, देखिए जो अभी एजेंसी से हमारी जो बात चल रही है बिल्कुल एकदम इसी लाइन पर और कई और भी लाइन इनको साथ साथ खंगाल रहे हैं कि फरीदाबाद का कनेक्शन या फिर जो पॉइजन जो अहमदाबाद में पकड़ा गया था उसे ये कहा जा रहा था कि साइनाइड से भी ज़्यादा पावरफुल था ये। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर तमाम जांच एजेंसी जो है अभी एनआईए की टीम जो है जिस गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था वह भी जांच कर रही है। हालांकि एक सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि मतलब जो हम लोगों को भी सोचने में, क्योंकि लगातार हम लोग इस तरीके के ब्लास्ट के सीन को जहां भी इस तरीके के धमाके होते हैं उसको कवर करते हैं, जो खबरें निकल करके आ रही वो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में पहली बार सुसाइड बॉम्बर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो इंटेंसिटी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल में लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर तक वो जो दूर जो फट के गई ये चीजें, वो कोई छोटे मोटे कारणों से नहीं हो सकता है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है राहुल, मैं आपको बताऊं कि सामने। और उसी के साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हौज काजी का एरिया है। उससे आगे बढ़ेंगे तो नई दिल्ली स्टेशन है। और ठीक जहां पर धमाका हुआ है उसके ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, जिसको ज्यादा नुकसान आपने जो जानकारी दी, हमने नक्शे के जरिए भी बताया था कि देश के कई महत्वपूर्ण हिस्से इस वक्त इस जो धमाका हुआ है उसके आसपास ही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पर तमाम जांच एजेंसी जो है अभी एनआईए की टीम जो है जिस गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था वह भी जांच कर रही है। हालांकि एक सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि मतलब जो हम लोगों को भी सोचने में, क्योंकि लगातार हम लोग इस तरीके के ब्लास्ट के सीन को जहां भी इस तरीके के धमाके होते हैं उसको कवर करते हैं, जो खबरें निकल करके आ रही वो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में पहली बार सुसाइड बॉम्बर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो इंटेंसिटी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल में लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर तक वो जो दूर जो फट के गई ये चीजें, वो कोई छोटे मोटे कारणों से नहीं हो सकता है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है राहुल, मैं आपको बताऊं कि 2020 में बेरूत में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तकरीबन 6000 लोग घायल हो गए थे, 200 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इस लाइन पर बिल्कुल जो तमाम एजेंसी है, खास करके एनआईए जो है, एनआईए ने क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद और फरीदाबाद को लिंक कर रही है, महाराष्ट्र को लिंक। और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संवेदना व्यक्त की गई है। जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री की तरफ से कामना की गई है। गृहमंत्री और अफसरों से प्रधानमंत्री संपर्क में हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने जो मृतक हैं
Let me show you how you can turn one simple prompt into a stunning presentation in just seconds using AI. First, head to this website and enter your presentation topic. You don't need to रही है और इसी के तहत एफएसएल की टीम जो एक बार फिर मौके पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन अधिकारी से कहूंगी जरा करीब से दिखा दीजिए ये बैरिकेड और बैरिकेड के पीछे वो सफेद रंग के पर्दे जिसके पीछे क्राइम सीन है और वहीं पर ये आप एफएसएल की टीम के कर्मियों को आप देख रहे हैं जिन्होंने ये व्हाइट कलर के कोट्स पहने हुए हैं और ये एफएसएल के कर्मी हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जांच कर रहे हैं धमाका किस तरीके का था। धमाके में किसी तरीके का कोई केमिकल तो इस्तेमाल नहीं किया गया, धमाके में किसी तरीके का कोई विस्फोटक तो इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं और इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है धमाके से पहले करीब 3 घंटे तक यही i20 कार थी और यहां लाल किले की पार्किंग में ये i20 कार करीब 3 घंटे तक खड़ी हुई थी, पार्क्ड थी ये i20 कार। इसके अंदर जाने का पार्किंग एरिया में, इसके बाहर निकलने का पार्किंग एरिया से समय भी दिल्ली पुलिस को पता चल गया है। 6:48 शाम में वो समय था जब ये i20 कार इस पार्किंग एरिया से बाहर निकली और जो चश्मदीद यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि रेड कोले के अंदर वही शख्स है जो कि इस कार को ड्राइव कर रहा है और ये आतंकी हो सकता है। मौजूद थे शाम 6:50 52 के आसपास जब गाड़ी में धमाका हुआ। उन्होंने ये जानकारी दी कि बेहद धीमी गति से बहुत स्लो स्पीड में ये i20 कार मूव कर रही थी, चल रही थी, स्टैटिक नहीं थी, खड़ी हुई कार नहीं थी। पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। 6:48 पर यहाँ पर पार्किंग से बाहर निकली और उसके बाद चलती गाड़ी में धमाका हुआ है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी और इसी वजह से जब धमाका हुआ तो आसपास इस धमाके का असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया। आसपास की कई गाड़ियां, 6 से 7 गाड़ियां बताया जा रहा है जो इस गाड़ी के धमाके की चपेट में आई। कई राहगीर, कई पैदल चलने वाले इस धमाके की चपेट में आए हैं। 20 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 9 हताहतों की संख्या अभी तक पहुंच चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल है। हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा शिवांग से ही जानते हैं, शिवांग घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ से क्या अपडेट दिया जा रहा है? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए अब तक 9 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 20 के आसपास लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो घायल हैं, जिसमें से 10 के आसपास गंभीर रूप से हैं घायल और उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मामूली चोटें हैं। लेकिन देखिए इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 6:13 हुआ है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि 7 बजे के आसपास जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी जिन्हें तो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो पोस्टमार्टम से भी देखिए बेहद कहते बड़े खुलासे होंगे कि आखिर जो धमाका हुआ था उसका कारण क्या था और उसके अलावा जो बेसिकली बर्न मार्क्स हैं, क्या खाली बर्न मार्क्स ही हैं या उसके अलावा कुछ और चोटों के हैं निशान। तो देखिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भी लगातार होने वाली है। 7 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिल रही है कि मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद वो जो लगातार दिल्ली पुलिस है जो लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले की, उसके अलावा कई सारी सेंट्रल एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, तो उनके हाथ भी एक बड़ा सबूत आ पाएगा कि आखिर क्या वो कारण था, किस कारण से यहाँ पर लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवांग। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएंगी और पता चलेगा कि आखिरकार मृतकों की मौत की वजह क्या रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शवों में छर्रे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टुकड़े जो शवों के अंदर जिसको स्पिंटर्स कहते हैं वो शरीर के अंदर हैं। इस तरीके की जानकारियां जब सामने आएंगी उसी के बाद ये रूल आउट हो पाएगा कि ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये किसी एक बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है। और फिर जलने की वजह जब सामने आएगी और उसमें भी कहीं किसी केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, यह सिर्फ और सिर्फ आग गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी और उसी में ये शव झुलसे हुए हैं, उससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन मुझे बताइए जो 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से कितने लोगों की पहचान हो चुकी है? क्या सभी मृतकों की शिनाख्त हो पाई है? शिवांग माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक अस्पताल प्रशासन से हम लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली है कि अब तक जो यहाँ पर 9 मृतक हैं उनमें से अब तक 2 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। उसके अलावा जो बेसिकली 6 मृतक हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई और 1 मृतक की
के शरीर का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा मिला था। तो देखिए अभी भी लगातार डीएनए सैंपलिंग भी होनी है 7 बजे के बाद, जिससे जो मृतकों के यहाँ पर एलएनजेपी के अंदर कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने परिजनों को ढूंढने के लिए रात से ही लगातार एलएनजेपी आ रहे हैं। तो फिर ये जानकारी दी जा रही है कि 7 बजे के आसपास ये डीएनए सैंपलिंग भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद जाकर जो एलएनजेपी प्रशासन है वो मृतकों की एक तरह से शिनाख्त कर पाएगा। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 9 में से मात्र 2 ही मृतकों की पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो पाया है। बाकी की जो पूरी कार्रवाई है पहचान की वो 7 बजे के बाद होगी। एक और तस्वीर दिखाते हैं रोमाना जी आपको, कि आप ये देखिए कि किस तरह से जो एलएनजेपी अस्पताल है उसके बाहर भी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और इसके भीतर गेट के ठीक पीछे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की भी टुकड़ी तैनात है यहाँ पे। तो फिर जिस तरह से दिल्ली में कल इतना जानलेवा ब्लास्ट हुआ और अभी तक उसका कारण नहीं पता लग पाया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार तो देखिए बेहद भीषण ये हादसा था, बेहद दर्दनाक ये हादसा था। के लिए बुरा कहा, तिरंगा के लिए बुरा कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो पहुंचा है। आसपास जो रेहड़ी पटरी वाली दुकानें उनके ऊपर कई कारों के हिस्से टूट कर गिरे। पता नहीं इस धमाके में कितनी कारों के परखच्चे उड़ गए। देखिए एक कार का ये टुकड़ा कितनी दूर जाकर गिरा और ये देखिए कैसे इसमें धमाके से छेद हो गए। ये जो एक कार है, जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार के परखच्चे उड़े और ये अगर आप तस्वीर देखेंगे तो कार जब ब्लास्ट हुआ तो आग लगी। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे छोटे-छोटे आपको यहाँ पर छेद दिखाई देंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कार में बैठे शख्स की पहचान हो गई है। इस तरह से इस कार में और जो कार में बैठा शख्स है ड्राइविंग सीट पर, उसी का नाम उमर है। बगल वाली सीट खाली है। उमर यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है, देखिए। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले
तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए तस्वीरों में जो looking कार for the आपको ultimate नजर आ रही AI है, tool? इसी में Hilo ब्लास्ट AI होता takes your है और AI इसमें experience to the ड्राइविंग next सीट पर level. जो शख्स अगर बैठा यहाँ है पर देखिए उसका कि नाम छोटे-छोटे उमर आपको बताया यहाँ जा पर रहा है। फरीदाबाद छेद मॉड्यूल दिखाई से देंगे। जुड़ा हुआ है, तो इसकी ये पहचान जो कर ली एक गई है। अहम ये इस वक्त की एविडेंस है और सबसे कहानी बड़ी सब खबर है कुछ दिल्ली ब्लास्ट ब्लास्ट से की, जुड़ी वो हुई। बयान कर तो रहा है दो कि किस संदिग्धों तरीके को से लेकर धमाका लगातार हुआ। तलाश और जारी है। उमर क्या जिंदा बचा? क्या इस हादसे में उसकी इस आतंकी ब्लास्ट में उसकी जान गई? और दूसरी तरफ तारिक जिसने गाड़ी खरीदी थी उसकी भी तलाश चल रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल का पुलवामा इस तरह से इस कार में और जो कार में बैठा शख्स है ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा है उसका नाम उमर बताया जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, इसकी पहचान कर ली गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। तो दो संदिग्धों को लेकर लगातार तलाश जारी है। उमर क्या जिंदा बचा? क्या इस हादसे में उसकी इस आतंकी ब्लास्ट में उसकी जान गई? और दूसरी तरफ तारिक जिसने गाड़ी खरीदी थी उसकी भी तलाश चल रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल का पुलवामा कनेक्शन लगातार जुड़ रहा है, आदिल से लेकर डॉक्टर उमर और अब तारिक। एक और कनेक्शन यहां पर सामने आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। जांच के घेरे में है और ये एक बेहद अहम सुराग है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कार के बारे में अब तक लगभग सब कुछ पता चला, लेकिन अब कार सवार उस संदिग्ध की भी तस्वीर सामने आ चुकी है। देखिए, ये खबर आज तक ने पहले ही चला दी कि किस तरीके से 3 डॉक्टरों की तलाश थी और 3 डॉक्टरों में 2 मुजम्मिल और अदील, ये दोनों पहले ही पकड़े जा चुके थे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में, जिसमें साथ में हरियाणा पुलिस थी। और कल मैं उस जगह पर मौजूद था आशुतोष, फरीदाबाद के उन गाँव के अंदर जहाँ पर घंटों रेड चली थी। फतेहपुर तगा वो गांव था जहां पर 2600 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट की बरामद हुई थी। गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो पहुंचा है। स्लो इसलिए कि ये जो आप जगह बीच में देख रहे हैं जहाँ पर टाइल्स लगी हुई है, रोड पर बैरिकेड, जहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड है, यहाँ पर लोग न सिर्फ सड़क पार करते इस वजह से और साथ में यहाँ पर रिक्शा की अच्छी खासी भीड़ होती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बेहद स्लो होता है। और जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार के परखच्चे उड़े और ये अगर आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी रफ्तार काफी स्लो थी। और उस वक्त जब ये धमाका हुआ तो जो लोग इसकी चपेट में आए या तो वो सड़क पार कर रहे थे या फिर वो लोग ई रिक्शा में बैठे थे। जो ई रिक्शा एक पूरी तरीके से आप क्षतिग्रस्त देख रही हैं, और 6 गाड़ियां जो आसपास जो चपेटे में आई हैं उनमें जो लोग सवार थे वो पूरे लोग इसके चपेट में आए, क्योंकि बैक साइड पे ये धमाका हुआ है। अब जब इस गाड़ी का रूट पूरा हिमांशु, हम आपके पीछे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ लाल किले के बाहर अब वो हर तस्वीर बेहद स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही है। बीती रात अंधेरे में जैसे ही घना अंधेरा शुरू हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ी, वहां धमाका होता है। लेकिन आज सुबह के साथ जांच एजेंसियों को और भी सबूत हाथ लग सकते हैं, ट्रेसेस लग सकते हैं कि एक्सप्लोजिव किस तरह के थे। अब आज तमाम एजेंसियां, इसमें एनआईए शामिल है, इसमें आईबी शामिल है, इसमें दिल्ली पुलिस शामिल है, यूपी एसटीएफ शामिल है। तमाम एजेंसियों की जो प्राथमिकता है i20 कार कहां से थी, उसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ, वो सब कुछ पता चल चुका है। अब आज सुबह आपके पीछे जो मैं देख रहा हूं, फॉरेंसिक टीमें हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, क्या वहां पर अभी भी ट्रेसेस खोजे जा रहे हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद है और एनआईए की इस पे एक स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है। हर तरीके के आधुनिक यंत्र यहाँ पे लाए गए हैं कि जो धमाका था वो धमाका था किस चीज का, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका था ये आमतौर और धमाके में उसके भी मारे जाने की संभावना है, जिसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद होगी। तो कार की खरीद का, इसकी पूरी खरीद बेच का सिलसिला जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है। गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान, सलमान से नदीम के बाद रॉयल कार जोन के बाद तारिक और उसके बाद जो लोग इसके चपेट में आए या तो वो सड़क पार कर रहे थे या फिर वो लोग ई रिक्शा में बैठे थे। जो ई रिक्शा एक पूरी तरीके से आप क्षतिग्रस्त देख रही हैं और 6 गाड़ियां जो आसपास जो चपेटे में आई हैं